मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में वोटिंग होंगे, तो वहीं हरियाणा में 1 चरण में ही वोटिंग होगा। लेकिन दोनों का रिजल्ट जो है वो 4 अक्टूबर को आएगा। यानी कि पहली बार जब जम्मू कश्मीर में वोट होगा तो 18 तारीख को पहले चरण का वोटिंग होगा। उसके बाद दूसरे चरण का वोटिंग 25 सितंबर को होगा और तीसरे चरण का वोटिंग 1 अक्टूबर को होगा। यानी कि 18 तारीख को पहले चरण का यानी 18 सितंबर को पहले चरण का वोटिंग होगा, 25 सितंबर को दूसरे चरण का वोटिंग होगा और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का वोटिंग होगा। जम्मू कश्मीर में गिनती जो है वो 4 अक्टूबर को ही होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में जो है 1 अक्टूबर को एक ही चरण में वोटिंग होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। यानी कि हरियाणा में 1 चरण में और जम्मू कश्मीर में 3 चरण में वोटिंग होंगी। अगर नोटिफिकेशन की बात कर लें तो लगभग 20 तारीख से जो है वो जम्मू कश्मीर में एक तरह से नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा, नामांकन की तिथि शुरू हो जाएगी। और वहीं हरियाणा में बात कर लें तो 5 सितंबर से नामांकन वहां शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय के बाद हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है। काफ़ी लंबे चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है। 2018 में वहां धारा 370 हटने के पहले से ही वहां पर विधानसभा को भंग कर दिया गया और बाद में मोदी सरकार ने वहां पर जम्मू कश्मीर जो पहले विधानसभा था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अभी जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अगर आप जनरल सीट की बात कर लें तो 74 सीटें जो हैं वहाँ पर जनरल हैं। एससी की 9 सीटें हैं और एसटी की 7 सीटें हैं। यानी एससी और एसटी मिलाकर के 16 सीट हैं और उसके अलावा 74 सीट जनरल है। लगभग जो है 46 से 47 जो है वो कश्मीर रीजन में सीटें हैं और 40 से ऊपर सीटें जो हैं 43 के करीब वो जम्मू में हैं। वहीं हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में भी 90 सीटों पर वोटिंग होगी और वहाँ पर जनरल जो हैं वो लगभग 73 सीटें जनरल हैं, 17 सीट एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व हैं और एसटी के लिए 0 हैं। मतदाता की बात कर लें तो 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हरियाणा में हैं, 90 लाख से ज़्यादा मतदाता जो हैं वो जम्मू और कश्मीर में है। लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव होना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पिछले बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जम्मू में जल्द से जल्द चुनाव कराइए। आपको बता दें कि वहाँ पर आतंकवाद जैसे मुद्दे काफ़ी चलते रहते हैं और धारा 370 लगाने के बाद ये पहली बार चुनाव होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटों पर जो है वहाँ पर वोटिंग हुई थी, जिसमें मिला जुला यानी 1 सीट भाजपा को और बाकी वहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हैं उनको ये सीटें गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2018 के बाद और लगभग जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद अब वोट होने जा रहे हैं। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि पूरी जो प्रक्रिया होगी वोटिंग की उसमें सुरक्षा के मद्देनज़र हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और वोटर को किसी प्रकार की समस्या ना हो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में हाल में ही चुनाव को देख करके काफ़ी बदलाव हुए हैं। वहाँ मनोहर लाल खट्टर से हटा करके सैनी साहब को वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ऐसे में ये दोनों जगह पर 4 अक्टूबर को रिजल्ट आने हैं। अब चुनावी दौर में फिर से एक बार जो है घमासान शुरू होने जा रहा है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। अब द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।